सोचिए, जिस मिसाइल टेक्नोलॉजी को अब तक देश के सरकारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन संभालते आए हैं, अब उसी टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनीज भी काम करती नजर आएंगी। दरअसल डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा डेवलप सभी कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी को इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद प्राइवेट कंपनीज को एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ काम करने और डिफेंस प्रोडक्शन में अपनी भागीदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। अब सवाल ये है कि सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? दरअसल भारत लंबे समय से डिफेंस इंपोर्ट्स पर अपनी निर्भरता कम करने और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को देश में ही डेवलप और मैन्युफैक्चर करने पर फोकस कर रहा है। ऐसे में डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचाने का मकसद देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करना है। प्राइवेट कंपनीज की एंट्री से डिफेंस सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी, बेहतर प्रोडक्शन और काम करने की रफ्तार बढ़ सकती है। साथ ही अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। यानी सरकार का ये कदम सिर्फ मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में और मजबूत बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। और यही वजह है कि डीआरडीओ की मिसाइल टेक्नोलॉजी को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोलने का फैसला मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्राइवेट सेक्टर की एंट्री भारत की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार देगी? और क्या आने वाले समय में भारत डिफेंस प्रोडक्शन के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी एक बड़ी ताकत बन पाएगा? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दुनियादारी 24/7। मैं हूं कशिश राय। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे न्यूज़ वेबसाइट www.duniadari24/7.com पर ज़रूर विजिट करें।